ऐसे राइटिंग में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन ऐसे, a piece of work that present or support any claim and argument with the help of analysis and examples। यानी ऐसा पीस ऑफ वर्क जिसमें हम रीडर्स को एक टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन हम रीडर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वो इस पे कन्फ्यूज हो जाएं, जिसके लिए हम लोग अपने ऐसे में एनालिसिस और एग्जांपल्स की एडिशन करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे डिस्कस करते हैं, जो कि मेन बेस है एक ऐसे लिखने की। स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, यानी आप लोग जिस भी टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं आप लोगों ने उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ताकि रीडर्स को टॉपिक का मतलब पता चल जाए और उन्हें ऐसे समझने में आसानी हो। इन शॉर्ट ये कि जिस तरह हम छोटी क्लासेस में ऐसे स्टार्ट कर देते थे बगैर टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिए, फॉर एग्जांपल बेस्ट फ्रेंड पे अगर हम ऐसे लिखते थे तो हम लोग ऐसे स्टार्ट कर देते थे कि शी और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और आगे हम लोग बस उनकी हैबिट्स वगैरह लिखना शुरू कर देते थे। लेकिन अब जैसे आप लोगों ने हायर लेवल में जाना है तो आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि व्हाट इज़ अ फ्रेंड, यानी आप लोगों ने फ्रेंड की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, और आप लोगों ने लिखना है व्हाई डू ह्यूमन बीइंग्स नीड फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, वो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक के साथ ही डिस्कस कर लिया। अब लास्ट वाला पॉइंट है एडिशन ऑफ कोट्स, यानी आप लोग अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए उसका स्टार्ट एक कोटेशन से कर सकते हैं। कोटेशन इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप लोग इररेलेवेंट कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, रेलेवेंट कोटेशन यूज़ करनी है आप लोगों ने। आप लोग इंट्रोडक्शन से पहले एक कोटेशन लिख सकते हैं, यानी ऐसे कि बिल्कुल स्टार्ट में, और एक आप लोग इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ है वो लिखने के बाद आप लोग एक कोटेशन लिख सकते हैं, और वो भी आप लोगों ने रेलिवेंट ही लिखनी है, यानी जो आपकी लाइंस के साथ रिलेट कर रही हो। इंट्रोडक्शन कम से कम एक पैराग्राफ का होना चाहिए और उसकी लेंथ हाफ पेज जितनी होनी चाहिए, और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 2 पैराग्राफ्स का भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपका जो पहला पैराग्राफ है वो आप लोगों ने इतना यानी आधा पेज का नहीं लिखा तो आप लोग सेकंड पैराग्राफ पे जा सकते हैं। लास्ट वन है बॉडी। बॉडी का फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स, यानी एक ऐसे पैराग्राफ्स पे बेस होता है। सेकेंड पॉइंट, ईच पैराग्राफ विद अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी ऐसे में जितने भी पैराग्राफ्स लिखे जाएंगे उनकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। फॉर एग्जांपल माय बेस्ट फ्रेंड ऐसे में आप लोगों ने एक पैराग्राफ में अपने फ्रेंड की स्टडी रूटीन डिस्कस की है, तो आप उस पैराग्राफ में अपने फ्रेंड की आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसा कि स्पोर्ट्स वगैरह डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोग एक अलग पैराग्राफ बनाएंगे उसी ऐसे में, और उसमें आप स्पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। यानी अगर आप स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसके लिए एक अलग से पैराग्राफ, और अगर आप उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से पैराग्राफ। इसे कहते हैं एक ऐसे में पैराग्राफ्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ लिखना। लास्ट पॉइंट इज मे कंटेन कोट्स, यानी बॉडी में भी कोटेशंस ऐड होंगी जिस तरह इंट्रोडक्शन में कोटेशंस ऐड की थी, और इस बात का खास ख्याल रखना कि कोटेशंस जिस भी पैराग्राफ के मिड में या फिर उसके कंप्लीट होने के बाद ऐड की जाए वो उससे रेलिवेंट हो, इररेलेवेंट हरगिज़ भी आप लोगों ने नहीं लिखनी। अब बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप लोगों ने जितने भी मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं टॉपिक से रिलेटेड बॉडी पैराग्राफ्स में, उन सब को समराइज करके लिख देना है। अगर आप लोगों का ऐसे माय बेस्ट फ्रेंड पे है तो आप लोगों ने लास्ट कुछ अच्छी लाइन से करना है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप मेंटेन रहे, कुछ इस तरह की आप लोगों ने लाइंस लिखनी है। और अगर ऐसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पे है तो आप लोगों ने एंड कुछ यूँ करना है कि बेशक इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, लेकिन अगर हम इसे फेयर काज के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत बेनिफिशियल है, और अगर हम इसे नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ हमें हार्म देगा और कुछ भी हमें इससे हासिल नहीं होगा। यानी अगर हम चाहें तो इससे बहुत तरक्की कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो खुद को बर्बादी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ये भी कंक्लूजन हो सकता है। जो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस टाइप के ऐसेस होते हैं ये उनका कंक्लूजन हो सकता है। और अगर आप लोग ऐसे की टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। और आल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट, एंड माय चैनल नेम इज स्टडी ईज, so please do subscribe my channel, plus like this video and share with your friends.